सभी को नमस्कार। एजुकेशन मंच 247 में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कैलकुलेशन का आज एक और पार्ट पढ़ेंगे। कैलकुलेशन के बहुत से हमने पार्ट पढ़े और किस प्रकार एग्ज़ाम में टाइम को कम कर सकते हैं वो पढ़ा। आज और हम एक कैलकुलेशन का पार्ट पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो दो संख्या 100 से ज़्यादा है। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर मोर देन 100। मैं सीधे टॉपिक पर इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि चीज़ें आसान है, इसको हम कैलकुलेशन से आसान करेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो आप समय का बचत कर सकते हैं। सो दैट आज हम कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं। तो 102 इंटू 108 क्या 102 इंटू 108। यहाँ पर देखिए बेस 100 है। बेस क्या है 100। मैं लिखता हूँ बेस मीन्स आधार 100 है। तो इसका कैसे मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है 102 इंटू 108। तो यहाँ पर बेस क्या है 100 है। तो आप देखिए जो 102 है वो आधार से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। आधार क्या है यहाँ पर 100 है। 102 100 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। और 108 100 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना है कि बेस क्या है 100 है। तो यहाँ पर 102 100 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। और 108 100 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। तो 2 और 8 टोटल कितने हुए 10 हुए। तो टोटल 100 से कितना ज़्यादा हुए 10 हुए। टोटल 100 से कितने ज़्यादा हुए 10 हुए। तो क्या करते हैं अब 100 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 110 आएगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहली संख्या को देखना 100 से कितना ज़्यादा है, उसके बाद देखना सेकंड संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है। दोनों को जोड़ेंगे, जो टोटल आएगा वो 100 में ऐड करेंगे। तो 2 और 8 को जोड़ा तो 10 आया और 10 100 में ऐड किया तो क्या हुआ 110 हुआ। उसके बाद इस 2 और इस 8 का मल्टीपल कितना होता है 16। तो 16 यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार 102 और 108 को किस प्रकार मल्टीपल करते हैं वो हमने सीखा। कुछ नहीं, एक और क्वेश्चन की सहायता से समझने का प्रयास कीजिए। चीज़ें आसान है लेकिन सही से समझना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है 109 इंटू 107। तो यहाँ पर भी बेस क्या है 100 है। बेस क्या है 100 है। तो पहले देखेंगे 109 100 से कितना ज़्यादा है। तो 109 100 से 9 ज़्यादा है और 107 100 से 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो टोटल कितने हुए 9 और 7 16। टोटल 100 से कितने ज़्यादा हुए 16 हुए। तो 100 में 16 जोड़ना है तो कितना हुआ 116। और उसके बाद इस 9 और 7 का मल्टीपल कितना होता है 63। ये यहाँ पर लिख देंगे 63। इस प्रकार 109 इंटू 107 को किस प्रकार हमने इजी तरीके से मल्टीपल करना सीखा। चीज़ें आसान हैं लेकिन समझना ज़रूरी है। एक बार आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही आसान है और विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ 11,663। अगला क्वेश्चन देखते हैं 103 इंटू 115। तो यहाँ पर भी बेस क्या है 100 है। बेस क्या है 100 है। 103 100 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। 103 100 से 3 ज़्यादा है और 115 100 से 15 ज़्यादा है। ठीक है, 115 है वो 100 से कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है। तो टोटल कितने ज़्यादा हुए 18 ज़्यादा हुए। टोटल कितने 18। 3 और 15 क्या हुए टोटल 18 ज़्यादा हुए। तो अब 100 में 18 जोड़ेंगे तो 100 में 18 जोड़ेंगे तो 118 आएगा। और इस 3 और इस 15 का मल्टीपल कितना होता है 45 यहाँ पर लिख देंगे। तो जो हमारा आंसर हुआ वो हुआ 11,845। इस प्रकार आप 100 बेस पर किन्हीं दो संख्याओं का मल्टीपल इस ट्रिक से आसानी से कर सकते हैं। और एग्जाम्पल हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एक संख्या लेता हूँ 120 इंटू 130। बेस क्या है यहाँ पर 100। बेस क्या है 100। 120 100 से कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। और 130 100 से कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा है। तो टोटल कितने ज़्यादा हुए 50। 20 और 30 कितने हुए 50। तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 150 150। ठीक है, यहाँ पर लिख देना क्या 150।
और इस 20 और 30 का मल्टीपल क्या होता है, 600 होता है। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर हम 600 ना लिखेंगे, पीछे 600 ना लिखेंगे, 600। इस प्रकार के क्वेश्चनों में तो हमें 2 डिजिट की संख्या प्राप्त हुई, हमने 3 और 15 को गुणा किया तो 45 इस जस्ट संख्या के पीछे लिख दिया। लेकिन यहाँ पर 20 और 30 को मल्टीपल करने पर 600 प्राप्त होते हैं, तो हम यहाँ पर 2 डिजिट की संख्या ही रखेंगे। तो ये 6 आगे जाएगा तो 150 और 6 कितना होगा, 156 और पीछे 2 जीरो, तो ये हमारा आंसर हो। इस प्रकार के क्वेश्चनों में समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट की संख्या है। क्या है, 3 डिजिट की संख्या है, हम ज़्यादा 2 डिजिट ही पीछे रख सकते हैं। तो ये 6 है, 150 में ऐड होगा तो कितना होगा, 156 होगा। क्या होगा, 156। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 112 इंटू 113। तो यहाँ पर भी बेस क्या है, यहाँ पर भी बेस क्या है, 100 है। यहाँ पर भी बेस क्या है, 100 है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 112 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, और 113 100 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। तो टोटल कितने ज़्यादा हुए, 25 ज़्यादा हुए। तो 25 है जो 100 में जोड़ देंगे तो क्या होगा, 125, और 12 और 13 का जो मल्टीपल करेंगे, 12 और 13 का मल्टीपल होता है 156। लेकिन मैंने क्या कहा कि हम 2 डिजिट की संख्या ही पीछे रख सकते हैं, तो यहाँ पर 56 पीछे रखेंगे और ये 1 इस 125 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 126, और पीछे क्या है, 56। ये हमारा आंसर हो। इस प्रकार हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर मोर देन 100 को किस प्रकार करते हैं, बहुत ही आसान है। एक बार मैं वापस समझाता हूँ कि अगर किन्हीं 2 संख्याओं का बेस 100 है तो सबसे पहले देखेंगे कि वो 2 संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है, फिर उन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे और 100 में जोड़ के लिख देंगे, और उसके बाद उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल है वो 100 के पीछे लिख देंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। 105 इंटू 109 एंड 111 इंटू 112, इसको आप घर पर होमवर्क कीजिए। क्या इस ट्रिक से आप आसानी से कर सकते हैं। अगर नॉर्मली आप बेसिक मेथड से करेंगे तो लगभग 2 मिनट लग सकता है, लेकिन इस ट्रिक से आप मात्र 5 या 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो कैसी लगी ट्रिक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वक्त ने दिया साथ तो फिर आगे भी होगी मुलाकात। थैंक यू।